दोस्तों, यीशु ने एक ऐसी प्रार्थना सिखाई जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। आज हम उस प्रार्थना को समझेंगे जहाँ हर लाइन हमारे दिल को एक नया मैसेज देती है, और ये है यीशु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे धरती पर भी हो। आज का हमारा आहार हमें दे, हमारे पाप हमें माफ़ कर जैसे हम भी अपनी दुश्मनों को माफ़ करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, शक्ति और महिमा सदैव तेरे ही है। आमीन। प्रार्थना की शुरुआत होती है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है। यहाँ हमें याद दिलाया जाता है कि हम एक लविंग फादर के बच्चे हैं। जब हम उसे पिता कहते हैं, हम उसके प्यार और सुरक्षा में अपना अस्तित्व महसूस करते हैं। फिर कहा जाता है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए। ये हमें सिखाता है कि हमारे एक्शंस और थॉट्स ऐसे होने चाहिए जो प्रभु के नाम को महिमा दे। और जब हम कहते हैं तेरा राज आए, तो इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छा को साइड में रखकर उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे धरती पर भी हो। ये सरेंडर का पल है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से हो, लेकिन असली पीस तब आती है जब हम अपनी इच्छा उसके हाथों में छोड़ देते हैं। उसके बाद एक सिंपल पर पावरफुल लाइन आती है, आज का हमारा आहार हमें दे। ये हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है। ये सिर्फ रोटी या खाना नहीं है, बल्कि रोज़ी रोटी, सेहत, स्ट्रेंथ, हर डेली ज़रूरत के लिए हम उससे मांगते हैं। और फिर सबसे गहरी बात, हमारी पाप हमें माफ़ कर जैसे हम भी दूसरों को माफ़ करते हैं। ये लाइन हमें दिखाती है कि फॉरगिवनेस कितना ज़रूरी है। हम सबसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं पहले तुम भी माफ़ करो। जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तब हम अपने दिल के बोझ से भी फ्री होते हैं। और हमें परीक्षा में ना ला पर बुराई से बचा। ये एक प्रोटेक्टिव प्रेयर है, मतलब हमें टेम्पटेशंस और गलत रास्ते से बचाओ। ये हमें ये रिमाइंडर देता है कि अकेले हम स्ट्रांग नहीं, पर उसके साथ हम हर सिचुएशन फेस कर सकते हैं। और अंत में कहा जाता है, क्योंकि राज, शक्ति और महिमा सदैव तेरे ही है, मतलब सब कुछ उसी का है, पावर भी, ग्लोरी भी और अथॉरिटी भी। जब हम ये कहते हैं तो हम अपने दिल से उसके ऊपर भरोसा जताते हैं। याद रखिए, यीशु की प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, एक जीने का तरीका है। रोज अगर हम इसे दिल से कहें तो ज़िंदगी में सुकून, स्ट्रेंथ और एक नई रोशनी मिलती है। प्रभु की शांति आपके साथ हो। जय मसीह।